आज के टाइम पे आपकी सारी शॉपिंग कहाँ होती है? ऑनलाइन होती है और सारी शॉपिंग होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, नाइका हो या फिर बहुत सारे खुद D2C स्टोर्स जैसे कि शुगर कॉस्मेटिक्स या फिर द होल ट्रुथ। अब इन पर्टिकुलर ब्रांड्स के लिए, इन पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए भी एसईओ बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स स्टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ कैसे करा जाता है। So let's dive into understanding SEO for e-commerce websites, right? Now just understand one thing, थोड़ी बेसिक चीजें अगर आप यहां पर देखें और समझें that primarily अगर हम e-commerce की बात करें तो 44% जो सर्चेज हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई भी पर्टिकुलर ई-कॉमर्स प्रोडक्ट चाहिए तो आप गूगल पे जाके सबसे पहले सर्च करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ ब्रांड्स के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 44% ऑफ सर्चेस स्टार्ट ऑन गूगल, राइट? आपको बेल्ट खरीदनी है तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके बाय मेंस बेल्ट ऑनलाइन। आपको कॉस्मेटिक्स खरीदना है तो आप वहां पे जाके टाइप करेंगे बाय मेकअप ऑनलाइन। अगर आपको मॉइस्चराइजर खरीदना है तो आप वही लिखेंगे बाय मॉइस्चराइजर ऑनलाइन। तो आप गूगल पर जा रहे हैं एंड ऑलमोस्ट लगभग लगभग 60% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक सर्च है विच ड्राइव्स द ट्रैफिक ऑन टू द पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट। एक बार जब आपका एसईओ सही हो जाता है, एक बार जब आपका ब्रांड बन जाता है, देन यू विल रियलाइज दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ज्यादा अगर आपको कोई बेहतर आरओएस मिलेगा, राइट, तो वो मिलेगा आपको एसईओ से, बिकॉज organic search drives up to 60% of total traffic on successful online stores। और ये चीज ना नए ब्रांड्स भूल जाते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं और सीधा बोलते हैं कि चलिए एड्स पर काम करते हैं, एसईओ को थोड़ा बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमारा हमेशा यही अप्रोच रहता है कि देखिए एड्स के साथ साथ एसईओ करना जरूरी है, बिकॉज एसईओ से भी आपको बेहतर क्वालिटी रिजल्ट्स हमेशा मिलते रहेंगे। सो दैट इज व्हाई इफ यू आर लुकिंग एट ई-कॉमर्स देन एसईओ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इट, राइट? व्हाट मेक्स ई-कॉमर्स एसईओ यूनिक, क्या अलग है? जो हमने रेगुलर एसईओ की बात करी, जो हम एक कंटेंट हैवी वेबसाइट के लिए बात करते हैं, वर्सेस ई कॉमर्स वेबसाइट की जो एसईओ है वो कैसे अलग हो जाती है। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई पेज वॉल्यूम। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना, दे ऑफन हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज पेजेस। मतलब अगर एक आप बेसिक डी2सी ब्रांड भी लेंगे ना, हमारा एक क्लाइंट है, दे आर एक्टिंग एज अ मार्केट प्लेस फॉर चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स। उनके पास प्रोडक्ट्स ही 10,000 हैं, 15,000 प्रोडक्ट्स हैं, इससे ज्यादा भी कभी कभार हो जाते हैं। अगर सीजन टाइम होता है तो 20-25 हजार प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, राइट? और वो हर कोई प्रोडक्ट्स का अपना एक इंडिविजुअल पेज है, हर कोई प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरीज में है, कलेक्शन में है, राइट? सो हमारे लिए ये एक चैलेंजिंग एक्टिविटी हो जाती है दैट हम 10, 15, 20 पेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, हम हजारों पेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड फिल्टर पेजेस, हर किसी का ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा एक रिस्क आ जाता है, डुप्लीकेट कंटेंट रिस्क। सिमिलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं या उनके वेरिएंट्स जो होते हैं वो कभी कभी आपके थिन या फिर डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएट कर जाते हैं जो कि रैंकिंग को हर्ट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक टी शर्ट है, राइट? एक प्रोडक्ट पेज हो सकता है ब्लैक टी शर्ट फॉर मेन स्मॉल, फिर कभी कभार वेरिएंट अगर दूसरा हो गया ब्लैक टी शर्ट फॉर मेन मीडियम। इस तरीके से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक ही प्रोडक्ट नाम का, एक ही टाइटल का, एक ही डिस्क्रिप्शन का मल्टीपल पेजेस क्रिएट हो जाता है जो कि डुप्लीकेसी में आ जाती है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें ध्यान रखने वाला। ये इसलिए हम पहले बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स एसईओ आसान तो नहीं है, लेकिन उसमें जो भी चैलेंजेस हैं वो पहले से हमें पता रहे। तीसरी चीज, जो यूआरएल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट? www.in/category/product/variant, काफी लंबे चौड़े यूआरएल्स बन जाते हैं। तो हमें उनकी जो फिल्टरिंग और सॉर्टिंग पैरामीटर्स हैं उस पर ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जैसे जो है, ये जो फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ? आप किसी वेबसाइट पे गए, वहां पर आपको दिख जाएगा सिलेक्ट बाय ब्रांड, सिलेक्ट बाय साइज, सिलेक्ट बाय जेंडर, सिलेक्ट बाय द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वांट। तो आप जैसे 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 सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट्स आपको शॉर्टलिस्ट होते हुए मिलेंगे। आप उन पे क्लिक करेंगे तो एक बहुत लंबा चौड़ा यूआरएल आपको मिलेगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट challenges that we have to see and keep on fixing them, because URLs अगर डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो that creates a problem for search engines to be able to
इंडेक्स देम प्रॉपर्ली। एंड चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट पेज बनाया, तो उसमें आप कितना कंटेंट डालेंगे, राइट? आप अगर एक सर्विस पेज बनाते हैं किसी एक रेगुलर वेबसाइट पर, तो आपने उसमें सर्विस का नाम दिया, केस स्टडीज डाली, यूजर टेस्टिमोनियल्स, तो आपने कम से कम 1500 2000 का कंटेंट आप वहां पे डाल सकते हैं, या कई बार डाल देते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर एसईओ। बट प्रोडक्ट पेज में लोगों को क्या देखना है? प्रोडक्ट का टाइटल, इमेज, साथ में उसके जो रिव्यूज हैं, साथ में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसके वेरिएंट्स एक्सेट्रा, एफएक्यूज, थोड़े बहुत यूजर टेस्टिमोनियल्स हो गए, कितना ही उसमें आप कंटेंट डाल देंगे, राइट? सो लिमिटेड कंटेंट स्पेस रहता है, प्रोडक्ट पेजेस हैव लिमिटेड रूम फॉर कंटेंट व्हाइल नीडिंग टू प्रायोरिटाइज दोस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट पेज जहां पे कन्वर्जन हो। जैसे हम ऐड टू कार्ट बटन, या जो बाय नाउ बटन है, या जो डिस्काउंट्स आपको दिख रहे हैं, जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट ओनर है, जो वेबसाइट ओनर है, उसका फोकस रहता है कि भैया लोग हमारे पेज पर आ गए तो फटाक से ऐड टू कार्ट कैसे करें, फटाक से चेकआउट कैसे करें। तो वहां पर ऐसे भी लिमिटेड स्पेस है, और अगर आपका पूरा ध्यान केवल चेकआउट पर है, केवल ऐड टू कार्ट पर है, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन एसईओ अपॉर्चुनिटीज। तो गाइस, ये 4 मेजर चैलेंजेस हैं: हाई पेज वॉल्यूम, डुप्लीकेट कंटेंट रिस्क, कॉम्प्लेक्स यूआरएल स्ट्रक्चर्स एंड लिमिटेड कंटेंट स्पेस, जो कि एसईओ के लिए चैलेंजिंग बन जाती है। लेकिन दिस इज व्हाट विल बी लर्निंग, this is exactly what we'll be learning, that how will you craft product titles। आप ऐसे प्रोडक्ट टाइटल्स कैसे क्रिएट करो विच आर एसईओ फ्रेंडली। अगर हम बहुत सारा कंटेंट नहीं डाल सकते, लेकिन इमेजेस तो डालनी है, प्रोडक्ट की इमेजेस, वेरिएंट्स की इमेजेस तो डालनी है, देन यूजिंग दोज इमेजेस फ्रॉम आवर एसईओ पर्सपेक्टिव, तो इमेज ऑल टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एडवांस एसईओ में प्रोडक्ट स्कीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हम बात करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जिससे कि आपका जो ओवरऑल ई कॉमर्स का एसईओ है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन एंड बेस्ट वैल्यू का हो जाए, राइट? सो व्हाई प्रोडक्ट टाइटल्स मैटर। प्रोडक्ट टाइटल्स क्या है? आप किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए अभी आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए बाय मेंस ब्लैक बेल्ट, आपको जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग दिखेगी, राइट, उस पे लिखा होगा ब्लैक बेल्ट फॉर मेन, राइट, ब्रांड का नाम होगा, वो टाइटल है। उस पे आप क्लिक करेंगे तो वही पर्टिकुलर पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको वही बेल्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखेगा। तो प्रोडक्ट टाइटल्स दिखते कहां है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे एज द टाइटल टैग, राइट? आप टाइप करिए, आपको जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे प्रोडक्ट का नाम दिखेगा वही टाइटल होगा, राइट? सोशल मीडिया प्रीव्यू कार्ड्स व्हेन शेयर्ड, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर, तो वो जो प्रीव्यू कार्ड है उसमें भी प्रोडक्ट का टाइटल दिखता है। ब्राउजर टैब्स, अब कोई भी आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, राइट, आपने हो सकता है कि फ्लिपकार्ट का भी ब्राउजर खोला हो, टैब खोला हो, नाइका का भी खोला हो, या अमेजॉन का भी खोला हो। अब ऊपर जो ब्राउजर के टैब्स में जो आपको लिखा हुआ नजर आएगा वो भी प्रोडक्ट टाइटल होगा, राइट? गूगल शॉपिंग में आ जाता है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग्स में आता है। तो प्रोडक्ट जो पेज है, प्रोडक्ट का जो टाइटल है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर जगह, एवरीवेयर दैट यू विल बी लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपको वो टाइटल दिखेगा और आपके कस्टमर्स को भी दिखेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो टाइटल हो वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, न केवल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ की प्रोडक्ट क्या है, बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एसईओ, राइट? अब प्रोडक्ट टाइटल्स परफॉर्मेंस को कैसे इंपैक्ट करते हैं? अगर आपने सही तरीके से प्रोडक्ट के टाइटल्स डाले हो, देन यू विल बी गेटिंग बेटर सीटीआर, बेटर क्लिक थ्रू रेट। क्योंकि अगर किसी बंदे ने टाइप किया है, सर्च किया है बेस्ट ब्लैक शर्ट्स फॉर मेन फॉर्मल्स, और आपके टाइटल में, आपके प्रोडक्ट के टाइटल में एग्जैक्टली यही लिखा है बेस्ट ब्लैक शर्ट्स फॉर मेन फॉर्मल, तो रेलेवेंस है, सीटीआर बढ़ेगा, राइट? कीवर्ड रेलेवेंस सिग्नल्स टू सर्च इंजिन्स, जो अभी मैंने बोला कि सीटीआर तो बढ़ेगा ही और रेलेवेंस भी बढ़ेगा, तो आपका सिग्नल बेहतर जाएगा सर्च इंजिन्स पर कि आपकी रैंकिंग और बढ़ाई जाए। ओवरऑल पेज रैंकिंग्स एंड विजिबिलिटी में प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट के टाइटल का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, राइट? एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आप क्या बेच रहे हैं, यूजर अगर आसानी से समझ जाएगा कि आप क्या बेच रहे हैं फ्रॉम योर प्रोडक्ट टाइटल, देन हायर चांसेस ऑफ कन्वर्जन्स, राइट? सो अगर हम ई कॉमर्स एसईओ पर बात करते हैं तो हमारा शुरुआत का फोकस ही होता है कि पहले हम प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करें। पीडीपी पेजेस कहते हैं इन्हें, प्रोडक्ट पेजेस पर हम इनको ऑप्टिमाइज करें, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रोडक्ट के टाइटल्स क्या हो, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस क्या हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज पुट इट अप इन द चैट, राइट? वी विल कम बैक एंड गिव यू द आंसर्स टू दोस एज वेल। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइटल्स
ऐसे भी एसईओ में अगर आपको याद हो, हम हमेशा कहते हैं कि टाइटल टैग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज अगर आपने सही टाइटल डाला है तो आपकी सर्च इंजन रिजल्ट पेज की रैंकिंग काफी बेहतर होगी, क्योंकि जो कीवर्ड, जो सर्च क्वेरी जा रही है, अगर वही टाइटल में दिख रहा है, देन इट्स गोइंग टू बी मच मोर रेलेवेंट, राइट? सो आपको एसईओ फ्रेंडली प्रोडक्ट टाइटल्स कैसे लिखने हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं, आंख बंद करके इसको यूज करिए, राइट? क्या फॉर्मूला है? ब्रांड प्लस प्रोडक्ट टाइप प्लस की फीचर स्लैश वेरिएंट प्लस साइज या कलर। फॉर एग्जाम्पल नाइकी एयर जूम, तो ये नाइकी का नाम आ गया, ब्रांड, राइट? प्रोडक्ट टाइप एयर जूम, प्रोडक्ट का नाम है, मेंस, राइट? रनिंग शू की फीचर है ब्लैक और रेड, साइज 9, राइट? तो ब्रांड का नाम आ गया, की फीचर का नाम आ गया, आपका यूएसपी का नाम आ गया, वेरिएंट आ गया। ये हुआ आपका एग्जाम्पल एक सही प्रोडक्ट टाइटल का। रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्या है? ब्रांड प्लस प्रोडक्ट टाइप प्लस की फीचर स्लैश वेरिएंट प्लस साइज और कलर, राइट? ये पहली चीज। दूसरी एस्पेक्ट क्या है? प्रायोरिटाइज करें कीवर्ड्स पर। आपका जो मेन कीवर्ड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो पहले 50 से 60 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, तभी जाके मैक्सिमम इंपैक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइकी का जो खुद का प्रोडक्ट है वो खुद ही में अच्छा कीवर्ड हो सकता है, लेकिन मान लीजिए बेबी एप्रिन, राइट, या बेबी डाइपर्स, अगर ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है तो वो शुरुआत में ही आ जाना चाहिए आपके टाइटल में। एंड टाइटल को रीडेबल बनाएं। जितना लंबा टाइटल होगा उतना कम रीडेबल है, तो शॉर्ट एंड स्वीट प्रोडक्ट टाइटल हो। कीप टाइटल्स अंडर 60 कैरेक्टर्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ ट्रंकेशन। ट्रंकेशन मतलब अगर आप देखेंगे गूगल पे अगर टाइप करते तो कई बार प्रोडक्ट का टाइटल है या जो लिस्टिंग का टाइटल है उसके आगे डॉट 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 हो जाता है, वो आप पढ़ते नहीं पाते, राइट? हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट टाइटल जो है या पेज का टाइटल है वो बहुत क्लियरली गूगल पे नजर आए, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कीवर्ड है शूज, आपने खाली एक प्रोडक्ट पेज पे डाल दिया शूज, ये सही टाइटल नहीं होगा। टाइटल क्या रहेगा? नाइकी एयर जूम मेंस रनिंग शूज साइज 9। डिस्क्रिप्टिव भी है, 50-60 कैरेक्टर के अंदर है। अब मान लीजिए आपने एक दूसरा प्रोडक्ट टाइटल रखा है ब्लू ड्रेस मीडियम, ये भी सही नहीं है। क्या करना है? लिवाइस विमेंस डेनिम शर्ट ड्रेस मीडियम नेवी ब्लू, देख रहे हैं? तो ब्रांड का नाम किसके लिए है, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसका वेरिएशन है, क्या उसका कलर या साइज है, ये आपके ई कॉमर्स प्रोडक्ट टाइटल्स में होने चाहिए। एंड जब भी आप अपनी शॉपिफाई वेबसाइट बना रहे हैं या अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले ध्यान से प्रोडक्ट्स का ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है आप कर लें। अब इसमें एक ट्रिक ये रह सकती है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, आपने एक शीट बना ली, एक आपने लिस्ट बना ली कि ये ब्रांड नेम है और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, ये वेरिएंट्स हैं, स्मॉल मीडियम एक्सेट्रा, राइट? कलर जितने ऑप्शन है, ये आपने एक पहले मेहनत करनी है और इस मेहनत करने के बाद आपको उसको चैट जीपीटी पे अपलोड करना है। चैट जीपीटी को आप ये फॉर्मूला दे दें कि ब्रांड प्लस प्रोडक्ट टाइप प्लस की फीचर स्लैश वेरिएंट प्लस साइज कलर, राइट? और उसको बोलिए कि प्लीज प्रोडक्ट टाइटल्स बना के दे दे मुझे एक ही बार में, सो देन इट विल बिकम इजियर व्हाइल यू आर अपलोडिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट, राइट? अब प्रोडक्ट टाइटल के साथ साथ जब आप ई कॉमर्स में जाते हैं तो आपको नजर आती हैं बहुत सारी इमेजेस, राइट? अब इमेजेस जहां पर भी आ गई एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या जरूरी हो जाता है? ऑल्ट टैग्स। तो ऑल्ट टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप मल्टीपल इमेजेस दे रहे हैं एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट रैंक फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, राइट? सो ऑल्ट टैग्स का फायदा क्या है? दे हेल्प गूगल सी एंड अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट इमेजेस। कई सारे जो बाय किए जाते हैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, तो सर्च करने के बाद लोग इमेजेस की टैब पर जाते हैं, उनको प्रोडक्ट की इमेजेस देखनी है और वहां से भी आपकी डिस्कवरेबिलिटी हो सकती है, राइट? सो इफ यू आर वर्किंग ऑन ऑल टैग्स तो आपकी रैंकिंग्स गूगल इमेज सर्च में भी बेहतर होगी। आपका अगर मान लीजिए इमेज लोड नहीं हो पा रही है प्रॉपर्ली, तो वहां पे भी कॉन्टेक्स्ट होगा and it will make your store accessible to shoppers properly, right? So this is important कि आप अगर जितनी images यूज कर रहे हैं उन सबका alt tag सही रखा हो। alt tag क्या होता है अगर आप देखें यहाँ पर, तो primarily you would want कि जब भी आपने कोई image डाली है तो उसका source दिखाया जाएगा और वो image क्या है कीवर्ड के साथ उसमें मेंशन होना चाहिए आपके HTML में, राइट?
I'll show you an example, but what are the best practices? Be specific and descriptive. आप अपने इमेज के ऑल टैग्स में भी रेलेवेंट डिटेल्स डालिए, जैसे कि कलर, मटेरियल, स्टाइल, ब्रांड, राइट? जेनेरिक डिस्क्रिप्शंस जस्ट लाइक प्रोडक्ट इमेज ये ना रखें, क्योंकि कई बार आप आलस में या बहुत जल्दबाजी में इमेजेस डाल रहे हैं, आपने देखा भी नहीं कि उसका ऑल टैग क्या है, नॉर्मल प्रोडक्ट इमेज चला जाता है। इनफैक्ट लोग व्हाट्सएप से अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं तो उसमें ऑल टैग में जाता है व्हाट्सएप ब्ला 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 ब्ला, जो कि बहुत गलत है, राइट? तो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, राइट? अब जो टाइटल का फॉर्मूला है वो आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स नेचुरली, मतलब आप इसको स्टफ करने की कोशिश ना करें, आप प्रायोरिटाइज करें एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। जब भी आप अपनी इमेजेस डाल रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो। अलग अलग इमेजेस में आप अपने ऑल टेक्स्ट को वेरी करें, राइट? अगर मल्टीपल प्रोडक्ट एंगल्स देना है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, राइट साइड व्यू, तो उस तरीके से आपका जो ऑल टेक्स्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वेरिएंट्स अलग हैं और हर वेरिएंट की इमेजेस अलग होंगी। तो ऑल्ट टेक्स्ट का फ्रंट पार्ट प्रीफिक्स सेम हो सकता है, लेकिन आगे आपको बदलना चाहिए, राइट? एंड कीप इट कंसाइज, एम फॉर 8 to 10 वर्ड्स मैक्सिमम, राइट? एग्जाम्पल देखें, ब्लैक लेदर स्लिंग बैग बाय कैप्रीज फॉर विमेन विद गोल्ड बकल, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट का एक फीचर भी आ गया, प्रोडक्ट क्या है वो भी आपने बता दिया, ब्रांड का नाम भी बता दिया। सोनी WH-1000 MX वायरलेस हेडफोन्स इन सिल्वर साइड व्यू, ये आपके इमेजेस के ऑल टेक्स्ट है। अगर आप इसको प्रोडक्ट टाइटल से थोड़ा कंपेयर करें तो स्लाइटली मोर डिस्क्रिप्टिव है आपके प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज अगर कोई बहुत स्पेसिफिक सर्च कर रहा है, दे वांट टू सी एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑन द इमेजेस, राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोडक्ट स्कीमा। जब भी आप, अगर ये देखिए, अगर बाय रनिंग शूज गूगल पे आप डालते हैं तो आपको इस प्रकार की लिस्टिंग्स नजर आती हैं जो गूगल शॉपिंग पे आती है, कि आपको इमेज मिली, प्रोडक्ट का नाम मिला, राइट? साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यू आर एबल टू सी दी रेटिंग्स, द प्राइसिंग, कहां से खरीद सकते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है। ये आपके हो गए स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्कीमा, और हमें ये अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना है। तो स्कीमा क्या करता है? स्कीमा एनेबल करता है रिच रिजल्ट्स। रिच रिजल्ट्स आर लाइक दिस, राइट? अगर ये स्कीमा इंप्लीमेंटेड नहीं होता तो आपको खाली नाइकी एयर जूम का टाइटल दिखता और डिस्क्रिप्शन दिखता और कुछ नहीं दिखता। लेकिन लोगों को क्या देखना है? लोगों को एडेड इंफॉर्मेशन देखनी है। लोगों को देखना है कि फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, रेटिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, कहां से खरीद सकते हैं, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है। ये सारी चीजें आपको दिखानी होंगी, तभी जाके आपकी जो सर्च रिजल्ट की लिस्टिंग है, प्रोडक्ट पेज की लिस्टिंग है, वो बेहतर होगी। कैसे होंगी वो? व्हेन यू इनकॉर्पोरेट स्टार रेटिंग्स एंड रिव्यू काउंट्स। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप Amazon पर भी देखें, किसी भी प्रोडक्ट को आप बाइंग डिसीजन पे कब जाते हैं? जब आपको लगता है कि अच्छा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तो बहुत सारे रिव्यूज हैं, बहुत सारे इसमें टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारा इसमें रेटिंग है, तो आप उसको ज्यादा आसानी से खरीदते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के आगे भी रिव्यूज और रेटिंग्स अच्छे से हो, प्रोडक्ट प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी दिख जाए, स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स दिख जाए, और शिपिंग इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके प्रोडक्ट्स में दिखनी चाहिए। क्या चीजें? अगेन, स्टार काउंट, कितने स्टार का प्रोडक्ट है, कितने लोगों ने इसको 5 स्टार दिए हैं, 4 स्टार दिए हैं। प्रोडक्ट टाइप एंड अवेलेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर शूज है तो उसकी साइज क्या है, अवेलेबल है या नहीं है, राइट? स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स की अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, 10% ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, उस तरीके के ऑफर्स यहाँ पे हमेशा दिखने चाहिए। ये भी आपका स्कीमा में आएगा। एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डिलीवर्ड इन 1 डे, 2 डे, 3 डेज, इस पर भी काफी ज्यादा बेनिफिट होता है आपके एसईओ का। प्लस एट द सेम टाइम यूजर को अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है कि 1 दिन में डिलीवर होगा या 5 दिन में डिलीवर होगा, उसके बेसिस पर भी कन्वर्जन्स आपको मिलेंगे। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप स्कीमा में डाल सकते हैं उतना बेहतर। अब स्कीमा करना कैसे होता है, ये अगेन I will, as I repeated in the previous section as well, स्कीमा के बारे में हमारी एक अलग से प्रॉपर डिटेल क्लास होगी। बट बेसिकली ये एक मशीन रीडेबल कोड है जो कि JSON-LD फॉर्मेट यूज करता है। JSON-LD एक फॉर्मेट है, आप वहां पर आपको स्कीमास बनते हैं, प्रोडक्ट स्कीमा हमें सिलेक्ट करना होगा। आप schema.org पे, schema.org पर जाएंगे, एक वेबसाइट है,
वहां पर आपको दिख जाएगा कि स्कीमा किसके लिए बनाना है, सर्विस के लिए बनाना है, प्रोडक्ट के लिए बनाना है, ब्लॉग के लिए बनाना है। और अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको एक टेम्पलेट मिलेगा कोड का, वो कोड के टेम्पलेट में आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स जो हैं उसको रिप्लेस करेंगे, वो कोड लेंगे, डेवलपर को देंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्कीमा कोड है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज के लिए है, राइट। अब प्रोडक्ट स्कीमा आपकी किस में मदद करता है, अगेन आपको बेहतर सीटीआर मिलेगा, बिकॉज अगर मुझे इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं, प्रोडक्ट इमेजेस और ये सारी चीजें दिख रही हैं, देन आई एम मच मोर हायर चांसेस ऑफ क्लिकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। सो rich results with stars, prices, availability attract more attention, get more clicks, right। आपकी इंडेक्सिंग भी बेहतर होगी। स्कीमा जो है वो गूगल को आसानी से समझा सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल क्या है, उसके इंफॉर्मेशन क्या है। सो गूगल इंडेक्स बेहतर तरीके से करेगा, राइट, पोटेंशियली इंप्रूविंग योर रैंकिंग्स के। मान लीजिए अगर मैं आपको कोई चीज अच्छी तरीके से समझा रहा हूं तो आपका रिटेंशन जो है वो लॉन्गर रहेगा। वही सेम चीज कोई आपको ऊपरी ऊपरी से बता रहा है तो आपका रिटेंशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, राइट, ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज। सिमिलरली स्कीमा क्या कर रहा है, गूगल को अच्छी तरीके से समझा रहा है कि ये जो लिस्टिंग है वो किस बारे में है, तो इसको आप बेहतर तरीके से इंडेक्स करिए। तीसरी चीज, स्कीमा जो है वो आपको वॉइस सर्च में भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने में आपकी मदद करेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड डेटा हेल्प्स वॉइस असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट या सीरी हो गया टू फाइंड गुड रिकमेंडेशंस। तो ओके गूगल प्लीज गिव मी द बेस्ट शूज फ्रॉम नाइकी, अगर आपने स्कीमा इंप्लीमेंट किया है तो वो ज्यादा आसानी से इंडेक्स करके आपको रिजल्ट देगा। ये भी बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये जो जूता है इसके 4 स्टार है, ये इतने शिपिंग इसकी ड्यूरेशन है, आपको कब तक मिल सकती है, राइट। सो स्कीमा विल ऑल्सो, एंड जो गूगल पर आपको शॉपिंग प्रोडक्ट्स दिखते हैं वो अगर आपने स्कीमा इंप्लीमेंट किया है तो गूगल के शॉपिंग ग्राफ में आपको जगह दी जाएगी और आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज्यादा बनेगी, राइट। सो अगर आप जाएं गूगल पे किसी भी प्रोडक्ट्स को सर्च करें तो आपको दिख जाएगा स्पॉन्सर्ड शॉपिंग एड्स, उसको अलग करते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी आते हैं। आप मोर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो एक पूरा गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर जैसा खुल जाता है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट भी वहां पर दिखे तो स्कीमा इंप्लीमेंट करना जरूरी है, राइट। अब आपका स्कीमा के अगर मेन प्रॉपर्टीज की बात करें फ्रॉम एसईओ पर्सपेक्टिव, तो आप हमेशा चाहेंगे कि प्रोडक्ट का फुल नेम हो, इमेज का यूआरएल हो, डिस्क्रिप्शन हो, प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम हो, प्रोडक्ट के आइडेंटिफायर्स, फॉर एग्जांपल क्या कलर है, क्या की आइडेंटिटी है, वो सारी चीजें आप डालना चाहेंगे, राइट। ऑफर्स डालना चाहेंगे, प्राइस, करेंसी, अवेलेबिलिटी, रेटिंग्स डालना चाहेंगे, रिव्यूज डालना चाहेंगे, एंड रिटर्न पॉलिसी अगर हो तो वो भी डाल दें। तो इस प्रकार का आपको कुछ स्कीमा का कोड नजर आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल एट टाइप प्रोडक्ट, यहाँ पे आप नेम नाइकी एयर जूम पेगासस, इमेज, इमेज का लिंक गया यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लाइट वेट रनिंग शूज फॉर मेन, ब्रांड, ब्रांड का नाम है नाइकी, ऑफर्स, ऑफर प्राइस 74.99, करेंसी यूएसडी, राइट, अवेलेबिलिटी यहां पर इन स्टॉक। तो आप देखें एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में हम ये सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं और उस इंफॉर्मेशन को फिर हम अपने वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करते हैं, और वो इंप्लीमेंट करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो रिच स्निपेट्स में नजर आएगा, राइट। सो आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करें क्विक विंस के लिए, अपने 10 प्रोडक्ट्स के टाइटल्स अपडेट करें, हर किसी प्रोडक्ट पेज पर ऑल्ट टेक्स्ट जरूर डालें प्रोडक्ट इमेजेस पर, राइट। इंस्टॉल करें स्कीमा फॉर योर बेस्ट सेलर्स। शुरुआती में अगर आपकी ऑलरेडी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो बेस्ट सेलर्स देखिए, उन पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करिए। डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज हैं उनको आप हटा दीजिए, राइट। एसेंशियल टूल्स क्या चाहिए पड़ेंगे आप सबको इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, गूगल सर्च कंसोल, ऑब्वियसली आपको ट्रैक करना है चीजें क्या जा रही हैं। सेमरश या एएचरेफ आप यूज कर सकते हैं फॉर कीवर्ड रिसर्च, फॉर प्रोडक्ट टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस एक्सेट्रा। स्क्रीमिंग फ्रॉग एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने टेक्निकल ऑडिट के लिए। पूरा आपको अगर एनालिसिस करना है कि आपकी वेबसाइट में कहाँ टाइटल नहीं लगा हुआ है, H1 नहीं है, H2 नहीं है, इमेज लिंक कहीं पे ब्रोकन है, ऑल टेक्स्ट क्या है, आपको किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के भी
ये चीजें देखनी है तो आप स्क्रीमिंग फ्रॉग का यूज कर सकते हैं। ये आपका फ्री में डाउनलोड हो जाएगा एंड अप टू 500 पेजेस ये स्कैन करता है एक बार में। आप इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, मैक के लिए अलग, विंडोज के लिए अलग, एंड किसी भी आपकी जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट है उसका भी लिंक डाल दीजिए, तो आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, कॉम्पिटिटर विजिबिलिटी मिलेगी, राइट। एंड स्कीमा प्लगइन्स आप यूज करें। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट आपने शॉपिफाई पे नहीं बनाई है, वर्डप्रेस पे बनाई है, वर्डप्रेस में वूकॉमर्स लगाया है, तो उसी के साथ साथ आपको ये प्लगइन यूज करने चाहिए, रैंक मैथ या योस्ट, राइट। एंड इसके साथ साथ अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे है तो शॉपिफाई पे भी बहुत सारे एसईओ प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी गाइस बात ई कॉमर्स के लिए एसईओ पर आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है। नंबर 1 इज योर प्रोडक्ट टाइटल्स, राइट। नंबर 2 is your schema markups, rich snippets. Number 3 is your alt text. Most of these activities are happening on the product pages because ज्यादातर लोग प्रोडक्ट पेजेस पर ही पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ साथ आपको ब्लॉग्स पे काम नहीं करना चाहिए या कलेक्शन पेजेस पे काम नहीं करना चाहिए। पहली प्रायोरिटी प्रोडक्ट पेजेस पर, देन कलेक्शन पेजेस पर, एंड देन यू शुड गो एंड कीप ऑन अपडेटिंग योर ब्लॉग्स एज वेल रेगुलरली, बिकॉज वहां से भी आप अपने प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करवा सकते हैं। Any questions, please put down in the chat or follow us on our WhatsApp and Telegram community. We'll come back with more such videos. I hope आपको चीजें समझ में आ रही हो। कमेंट में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी अभी तक। Alright, see you soon then guys.